हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे सीबीएसई का जो सैंपल पेपर हम कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। 18 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज में करेंगे हम जो हमारा 19 क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, इसके दो पार्ट है, दोनों पार्ट को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। पायनियर फिटनेस लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड having assets of rupees 10 lakh and liability of rupees 1,70,000। ठीक है, उसने क्या किया है, एक चलते बिजनेस को परचेज किया है जिसके अंदर उसने एसेट्स को लिया है, लायबिलिटीज लिया है। एसेट्स 10 लाख के, लायबिलिटी 1,70,000 के। तो सबसे पहले इनकी एंट्री देखिए क्या करेंगे हम। एसेट्स हमने लिया है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, रुपीज 10 लाख से। टू लायबिलिटीज हो जाएगी हमारी 1,70,000 से। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है। इशूइंग 8,008% डिवेंचर्स, आप उसने क्या किया है, उसकी जो पेमेंट करेगा जो बची है उसको कैसे पेमेंट कर रहा है, डिवेंचर को इशू करके कर रहा है। ठीक है, तो 8,000 डिवेंचर है, 8% की रेट से है। ठीक है, वो इंटरेस्ट की रेट होती है आपको पता है, ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी कि 8,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक है। एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम यानी कि 100 का 5% यानी कि बेटा 5 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 105 रुपए का डिवेंचर इशू किया है। प्रीमियम रिडेमेबल आफ्टर 6 इयर्स एट रुपीज 110। ठीक है, 6 साल के बाद रिडेम्पशन करना है डिवेंचर का, उसके लिए 10 रुपए प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री हमने जो मैंने डिवेंचर्स का आपको चैप्टर करवाया होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, उसके अंदर आपको एंट्रीज मिलेंगी कि हमें एंट्रीज कैसे कैसे करनी है। यहाँ पर बेटा अगर सिखाने लगे हैं तो वीडियो काफी लंबी चली जाएगी, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड आगे क्या क्या, चेक फॉर रुपीज 50,000 और 50,000 उसने कैश में पेमेंट करी है, सो इस चेक से पेमेंट करी है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पायनियर फिटनेस लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए उसने एसेट्स को परचेज किया तो एसेट्स डेबिट हो जाएगा। टू लायबिलिटी उसने ली तो 1,70,000 की हो जाएगी। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, जो ये वाली चीजें हैं इनको देखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उसने और उसको कितनी पेमेंट करी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, सेकंड एंट्री में हम करेंगे हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, ये अमाउंट हमें पता नहीं है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये 80,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वो वाला होता है जब बेटा हम रिडेम्पशन करते हैं ना, डिबेंचर का रिडेम्पशन के टाइम पे जो हम प्रीमियम देते हैं, ये वो वाली अमाउंट होती है। तो देखिए बेटा 110 रुपए हमें देने पड़ रहे थे, 100 रुपए का डिबेंचर था तो 10 रुपए का लॉस हो गया ना, तो 8,000 शेयर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 हमारा क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। ठीक है, और यही सेम अमाउंट हमारी जाती है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में। ठीक है, क्योंकि रिडम्पशन के टाइम पर हम प्रीमियम दे रहे हैं 80,000, ये अमाउंट यहाँ से निकल के आएगी और ये सेम अमाउंट हमें यहाँ पर लिखने किससे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको डिबेंचर के चैप्टर में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, फिर बेटा उसने बैंक से यानी कि चेक से पेमेंट के लिए 50,000 हम ये लिखेंगे। ठीक है, 8,000 उसने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया तो 8% डिवेंचर कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपीज का। प्रीमियम पर इशू किया 5 रुपए का प्रीमियम है, 8,000 शेयर तो 40,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, यानी कि 8 लाख के डिवेंचर हो गए, 40,000 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा और 50,000 का हमने बैंक से जो चेक से पेमेंट करी है वो हो गई। इन तीनों को टोटल करेंगे तो 8,90,000 हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर। अब ये 8,90,000 हमें कहाँ पर लिखने, टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड जो हमारी फर्स्ट एंट्री है उसमें लिखेंगे कि 8,90,000 उसने हमने इसको ये पेमेंट करी है। बदले में हमें क्या मिला, 10 लाख के हमें एसेट्स मिले, उसकी लायबिलिटी हमने परचेज करी 1,70,000 की, 8,90,000 की हमने उसकी पेमेंट करी। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये क्रेडिट बैलेंस है ये ज्यादा है किसके मुकाबले में, डेबिट बैलेंस में। ठीक है, तो इसको पता है आपको कि हम क्या करते हैं, जब हमारा डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा, कम होता है तो हमारा डिफरेंस क्या होता है, हमारी गुडविल निकल कर आती है। तो इसको डिफरेंस करेंगे तो 60,000 आ जाएगा, ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी बेटा मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 7 पढ़िए, जो और में आपको लिखा हुआ है ये क्वेश्चन रीड करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है लिली लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स, लिली ने 100 शेयर्स को फॉरफिट किया है, 10 का रुपीज ईच था। इशूड है 10% प्रीमियम, 10% के प्रीमियम पर इशू किया था, 10 रुपए का था, 10% का प्रीमियम यानी कि 1 रुपए का प्रीमियम था। ठीक है, रुपीज 8 कॉल्ड अप, 8 रुपए उसने मांगे थे, कॉल्ड अप अमाउंट दे रखी है 8 रुपीज। ठीक है, ऑन विच अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे रुपीज 3 ऑफ अलॉटमेंट,
क्या किस लिए उसने जब्त किया था भाई? जो शेयर होल्डर था उसने ना तो अलॉटमेंट की पेमेंट करी थी 3 रुपए, इसी के अंदर इंक्लूड है हमारा प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट की अमाउंट 1 है प्लस उसमें प्रीमियम है, तो 3 रुपीज यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एंड फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं करी थी ऑफ ₹2। आउट ऑफ दिस यानी कि इस 100 शेयर में से आउट ऑफ दिस 60 शेयर्स वर रीइश्यूड टू राम एज fully paid up for ₹8 per share and 20 shares to Suraj as fully paid up at the rate of ₹12 per share at different intervals of time. Prepare share forfeiture account. अब बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब आपको अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। डायरेक्ट यदि जर्नल एंट्री दी जाती है तो बच्चा जल्दी से जर्नल एंट्री कर देता है, लेकिन फर्स्ट वो तब जाता है जब उसको क्या दे दिया जाता है? अकाउंट प्रिपेयर करना दे दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल होता है। यदि बेटा आपको अकाउंट प्रिपेयर करना नहीं आता तो आप सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। जर्नल एंट्री से आप इजीली अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री करनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। हिंट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, लिली ने फॉरफिट किए 100 शेयर, 8 रुपीज कोल्ड लिखा हुआ है, 8 रुपीज कोल्ड। मैंने हमेशा बताया कि मांगी गई पूंजी से शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। हमेशा याद रखना, किससे? मांगे गए पूंजी से, यानी कि कोल्ड अप अमाउंट से हमेशा हम शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू, हमारी जो अमाउंट जो नहीं आई वो ठीक है वो इस पे लिखेंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी? हमारी अमाउंट आ जाएगी बेटा 100 शेयर फॉरफिट किए 8 रुपए का, तो कितना आ जाएगा हमारा? 800 रुपए आ जाएगा। अब हमने शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट डालेंगे? आप बताइए, शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट डालेंगे? शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट हम डालते हैं जो हमें मिली हुई है, यानी कि इसमें आपको एप्लीकेशन के रुपए मिले हुए हैं, तो फॉरफिट अमाउंट में वो ही डालोगे आप, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका यहां पर आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखिए, 2 रुपए अलॉटमेंट के थे, 2 रुपए हमारे फर्स्ट कॉल के थे, यानी कि 4 रुपए हो गए। 8 रुपए कोल्ड पे मांगे 8 रुपए, तो एप्लीकेशन के कितने रुपए बच गए बेटा? 4 रुपए बच गए। तो 400 रुपए 100 शेयर पर 4 रुपए, तो 400 रुपए तो हमने फॉरफिट कर लिए, ठीक है। अलॉटमेंट में कितने हैं हमारे? बताइए कितनी है? सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा यहाँ पर डेबिट नहीं होता, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा यहाँ पर डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा जब मिलता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब हमें रिसीव नहीं होता तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। 1 रुपए है तो 100 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट पर हम उसको ऐड करके लिखते हैं, यानी कि 3 रुपए है हमारे, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी? आ जाएगी 3 के हिसाब से हमारी 300 आ जाएगी। 2 रुपए हमें फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले, 200 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या निकल कर आएगी? यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 800 आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर में 400 रुपीज चल जाएंगे। हमें बनाना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पर देखिए बेटा क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है? शेयर कैपिटल से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू शेयर कैपिटल 400 रुपीज। फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी। आगे का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 120, टू कैपिटल रिजर्व 120, टू कैपिटल रिजर्व 80, टू बैलेंस कैरिड डाउन यानी कि 80। अब ये कहाँ से आई होगी अमाउंट? वो हिंट मैं आपको देती हूँ। देखिए, जब इसने इशू किया है, इसने 60 शेयर इशू किया, 20 शेयर इशू किया, इसमें से कुछ लॉस हुआ होगा। यदि कुछ लॉस पर इशू किया तो वो हम कैपिटल रिजर्व से कट कर देंगे। कैपिटल रिजर्व से कट करेंगे तो शेयर फीचर से वो कट हो जाएगा। कट होने के बाद हमारे 400 में से ये तीनों अमाउंट हमारी कट हो जाएगी, और जो ये 80 बचेगा ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, यानी कि अभी भी फॉरफीचर का कुछ अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है। फॉरफीचर बेटा फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्योंकि फर्म ने क्या किया है? शेयर को फॉरफिट कर लिया है। फॉरफिट उस अमाउंट को करते हैं जो हमें मिली हुई होती है, यानी कि जो फर्म को मिली हुई होती है, ठीक है, तो वो फर्म के लिए एज अ प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। जो भी बच्चा मुझे इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाएगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना बेटा इसकी एंट्रीज क्या होंगी नेक्स्ट, तभी मैं मानूंगी कि आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यदि आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।